केंद्रीय जेल दुर्ग महिला बंदनी प्रकोष्ठ और भीतर से दोनों नन। आ जाइए, बाहर आ जाइए। अपना बाप बना रखे हैं, माँ बैठी है तुम्हारी अंदर जिसको बचाने जा रहे हो। बचाने आए हैं, उनकी माँ लगती है, बचाने आए हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के नन केस जिसमें हुड़दंग दल की तरफ से केरल की 2 ननों के ऊपर मानव तस्करी का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवाया गया था और बाद में जब पूरे देश में इसका विपक्ष पार्टी के द्वारा और कई बड़े बड़े नेताओं के द्वारा केरला गवर्नमेंट के द्वारा भारी विरोध किया गया तो एनआईए को इसको लेकर जांच के आदेश दिए गए। और आज पूरे 9 दिन बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और एनआईए की जांच के हवाले से बिलासपुर एनआईए कोर्ट ने उन दोनों ननों को जमानत दे दी है, यानी कि अब वह जेल से बाहर आ गई हैं, जिसकी कोर्ट से वीडियो क्लिप भी हमारे सामने आई है, जिसमें वकील ने क्या कहा वो भी हम जानेंगे। तो आइए उस वीडियो क्लिप को देखेंगे। वहां पर अब नन्स की रिहाई हो गई है और आप ये तस्वीरें देखिए, नन्स की रिहाई की तस्वीरें। आज ही बिलासपुर एनआईए कोर्ट ने इनको जमानत दी है और इनको बेल मिली, उसके बाद अब इनकी रिहाई हो रही है। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने कस्टोडियल इंट्रोगेशन की कोई डिमांड नहीं करी है, कस्टोडियल इंट्रोगेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लड़कियों को वहाँ पे रखा गया था उनको भी घर भेज दिया गया है। लड़कियां मेजर हैं, लड़कियां ऑलरेडी पहले से ही क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रही थी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस जमानत की 3 शर्तें रही हैं, जिसमें दोनों ननों को 50,000 रुपये के 2 बॉन्ड और अपने अपने पासपोर्ट जमा करवाने और देश ना छोड़ने के आदेश दिए गए हैं और आगे की जांच में भी उन्हें एनआईए का सहयोग करना होगा, जिसका मतलब है कि फ़िलहाल जब तक कोर्ट का आखिरी फैसला या फिर सुनवाई नहीं आ जाती, इस केस पर जांच चलती रहेगी। और दोस्तों, अब जब भी कोर्ट की अगली तारीख में सुनवाई होगी तब गवाहों और कथित पीड़ितों उनके बयान लिए जाएंगे और केस की डायरी भी तैयार की जाएगी। तो दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ के हुड़दंग दल की और उनके गैंग लीडर शर्मा आंटी और यादव अंकल की यह ज़रूर कोई साजिश रही होगी, जिससे उन्होंने अपने लोगों को, अपने हुड़दंग दल के बंदों को मशीनरीज के पीछे जासूसों की तरह छोड़ा होता है और यह चाहते होंगे कि छत्तीसगढ़ में से मशीनरियों को बदनाम करके बाहर निकाला जाए, जिससे यह लोग खुद आदिवासी और दलित लोगों को शिक्षा और रोज़गार ना मिलने दें और अपने बराबर भी ना पहुंचने दें। बाकी दोस्तों, परमेश्वर ही इसकी असलियत को जानते हैं कि उनके मनों में क्या है और वह किस लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनका भी भला करें, उनके ऊपर भी दया करें और उनको बुद्धि समझ दें, उनकी आत्मिक आँखों को खोलें और अपना सच उनके ऊपर जाहिर करें, ताकि वह ऐसे काम ना करें बल्कि देश और राज्य की भलाई के लिए, आदिवासी और दलित लोगों के फ़ायदे के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए कार्य करें। बाकी इस मामले को आप अपनी प्रार्थना में ज़रूर रखें और आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।